नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञापन लेखन अर्थात एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के विषय में पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड, जिसे संक्षेप में एड कहते हैं, इस शब्द से आप और हम सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन अगर बात की जाए आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो आपके एग्जाम में किसी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए यानी कि किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए उससे संबंधित विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा जाता है। वहां पर आपको शब्द सीमा भी निर्धारित की जाती है, यानी कि किसी विज्ञापन को तैयार करने के लिए 25 से 50 शब्द बोले जाते हैं या फिर 40 से 50 शब्द कहे जाते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि आपको मैक्सिमम 50 शब्द में ही लिखने होते हैं, ठीक है। तो किसी विज्ञापन को तैयार करने के लिए आपको समझना होगा कि विज्ञापन क्या होता है, इसे हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो बहुत साधारण शब्दों में पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञापन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है हमें, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए उसे विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो विज्ञापन का कार्य होता है वो मुख्य रूप से 3 माध्यम से होता है, 3 तरीके से किया जाता है। कौन कौन से 3 तरीके? पहला है मौखिक माध्यम, दूसरा होता है लिखित माध्यम और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य माध्यम। तो जो मौखिक माध्यम होता है उसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल करके बताया जाता है। जैसे किसी प्रोडक्ट की जानकारी जब आप रेडियो पर सुनते हैं तो वह होता है मौखिक माध्यम, ठीक है। जो दूसरा माध्यम होता है लिखित माध्यम। जब आप किसी न्यूज़पेपर या अखबार, मैगजीन वगैरह में किसी प्रोडक्ट की जानकारी के विषय में पढ़ते हैं तो वो होता है लिखित माध्यम। और तीसरा माध्यम है दृश्य श्रव्य माध्यम। जब आप अपने टेलीविजन यानी कि अपनी टीवी पर जब आप किसी प्रोडक्ट का एड देख रहे होते हैं तो वो होता है दृश्य श्रव्य माध्यम, जहां पर आप प्रोडक्ट के बारे में सुनते भी हैं और उसको देखते भी हैं। तो ये मुख्य 3 माध्यम हैं जब कोई कंपनी या कोई भी नई वस्तु के बारे में जनता तक उसकी जानकारी पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया विज्ञापन। कुछ बातें और भी हैं विज्ञापन के विषय में, उसे भी देख लीजिए। विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा थोड़े से स्थान एवं कम शब्दों में आवश्यक बातें आकर्षक ढंग से दी जाती हैं। देखिए, विज्ञापन के संबंध में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जब आप किसी विज्ञापन को लिखित तौर पर तैयार करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में लिखने के लिए कहा जाता है, उसमें 2 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो विज्ञापन बहुत सुंदर होना चाहिए, साथ ही वह बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। और इसके लिए आप जानते हैं कि आपको कलरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। कलरफुल बनाइए, कुछ डिज़ाइंस का यूज़ कीजिए, उसे अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से लिखिए, तब वह सुंदर और आकर्षक बनेगा। इसलिए अपने हिंदी के पेपर में स्केच पेन, पेंसिल ये सब लेके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको विज्ञापन एक तैयार करना है तो वहां पर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो विज्ञापन शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। अतः विज्ञापन का अर्थ हुआ विशेष जानकारी देना। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है। विज्ञापन उन समस्त गतिविधियों का नाम है जिनका उद्देश्य किसी विचार, वस्तु या सेवा के विषय में सर्वसाधारण को सूचित करना होता है। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी वस्तु के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्वसाधारण कहने का मतलब है आम जनता, आम जनमानस तक उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचाना ही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिए ही विज्ञापन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई विज्ञापन के विषय में। अब हमें ये समझना है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए उससे संबंधित कोई विज्ञापन तैयार करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है।
सबसे पहले जब हमें कोई विज्ञापन लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले जो होता है वो एक बॉक्स लेना पड़ता है, ठीक है। जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखेंगे तो एक बॉक्स बनाएंगे और वो बॉक्स आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। स्क्वायर शेप ले लीजिए या रेक्टेंगल शेप ले लीजिए या फिर सर्कल शेप ले लीजिए, वो एक बॉक्स होना चाहिए क्योंकि उसी के अंदर आपको अपनी सारी बातें लिखनी है। तो सबसे पहले ऊपर मध्य में यानी कि एक बॉक्स आपने बनाया, उसमें सबसे पहले टॉप पर एकदम सेंटर में आपके प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, यानी कि विज्ञापित वस्तु का नाम जिसके बारे में आप विज्ञापन तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। वह मोटे और बड़े अक्षर में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि विज्ञापित वस्तु का नाम एक से अधिक बार आए। एक से अधिक बार आने से फायदा क्या होता है कि आपके वस्तु जो है वह उपभोक्ता यानी कि कस्टमर के मन में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ ये वस्तु है, बार बार उसका नाम आता है। कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट का नाम एक से अधिक बार आ जाए, ठीक है। उसके बाद जहां आपने अपने मुख्य प्रोडक्ट का नाम लिखा है उसके दाएं और बाएं दोनों साइड में कुछ आकर्षक और लुभावने शब्द लिखे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं, बम्पर सेल, धमाका, सुनहरा अवसर, अवसर ना चूके, खुशखबरी, आज ही खरीदे, सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, बचत ही बचत, सफलता की गारंटी। अब यहाँ पर आप जो ये शब्द देख रहे हैं, ये जो लुभावने शब्द हैं, अट्रैक्टिव जो स्लोगन है, इनका प्रयोग आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है। अब मान लीजिए आप एक हेलमेट के बारे में हेलमेट की सेल करने के लिए एक विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तब उसके लुभावने शब्द या अट्रैक्टिव शब्द ये नहीं हो सकते कि सफलता की गारंटी, ठीक है, या सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, ये चीजें नहीं हो सकती। ये आप जानते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई से बातें संबंधित है। जैसे मान लीजिए आप कोई नया कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं या कोई नया विद्यालय खोल रहा है, उसके लिए आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे सफलता की सर्वोत्तम कुंजी या सफलता की गारंटी, इस तरीके से। तो ये जो लुभावने शब्द हैं वह आपकी प्रोडक्ट से मैच करते होने चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेफ्ट साइड यानी कि आप जो बॉक्स बनाएंगे उसके लेफ्ट साइड सेंटर में, लेफ्ट साइड बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु यानी कि जो आपका प्रोडक्ट होता है उसके गुणों का उल्लेख आपको करना है। उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं वो आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड मध्य में, सेंटर में, जैसे आपने इधर उसके गुणों का उल्लेख किया है तो उसके जस्ट बगल में आपके प्रोडक्ट का चित्र होना चाहिए, और ये तो बहुत जरूरी है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ प्रेरक शब्दों का यूज करते हैं, जैसे स्टॉक सीमित है या जल्दी करें। अब ये स्टॉक सीमित आप समझ रहे हैं कि किसी वस्तु के संबंध में हम लिख सकते हैं कि स्टॉक सीमित है। अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई बातें हैं तो आप जल्दी करें, इस प्रकार के प्रेरक शब्दों का, जैसे कोचिंग सेंटर खुल रहा है, नया विद्यालय खुल रहा है, तो आप लिख सकते हैं ना कि जल्दी करें, ठीक है। अवसर ना चूके, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टॉक सीमित यानी कि किसी प्रोडक्ट के बारे में हम लिख सकते हैं कि हाँ स्टॉक सीमित है, तो इस प्रकार के प्रेरक शब्दों का यूज करना है ताकि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब जो कस्टमर होता है, ताकि वो उस प्रोडक्ट को लेने के प्रति प्रेरित हो कि वो उसे खरीदे, ठीक है। नेक्स्ट है कि विज्ञापित वस्तु के साथ यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है जिसके लिए आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उसके साथ मिलने वाली यदि कुछ मुफ्त चीजें हैं यानी कि उसे आप कुछ मुफ्त में भी दे रहे हैं तो उस बात का, या फिर प्रोडक्ट से संबंधित कुछ % ऑफ है, उसकी जो छूट है उसका उल्लेख बहुत जरूरी है। यह भी आपके विज्ञापन को आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञापित वस्तु के चित्र के नीचे यानी कि आपने प्रोडक्ट का जो चित्र वहां पे बनाया है उसके ठीक नीचे प्रोडक्ट से संबंधित कोई तुकबंदी का उल्लेख करें, ठीक है। ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि आप जो तुकबंदी वहां पर लिखेंगे वह आपके प्रोडक्ट से रिलेट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट कुछ और हो और तुकबंदी किसी और प्रोडक्ट के बारे में बताई जा रही हो, ठीक है। तो तुकबंदी भी वैसे ही लीजिए जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपर्क करें, फोन नंबर या ईमेल आईडी का
वहां पे उल्लेख करना बहुत जरूरी है, वह आप अपने बॉक्स के दाहिने तरफ यानी कि एकदम नीचे राइट साइड में वहां पर उसका उल्लेख कीजिए, वहां पर मेंशन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें कि जब हम किसी विज्ञापन को तैयार करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप एक प्रश्न देख लीजिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जीवन रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए, शब्द सीमा आपको 25 से 50 भी बोली जा सकती है, 40 से 50 शब्द भी बोले जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम शब्द आपका 50 शब्द ही होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको किसी नए प्रोडक्ट के से संबंधित कोई विज्ञापन तैयार करना हो या अपनी किसी पुरानी कार को सेल करना हो या पुराने फ्लैट को सेल करने के लिए आपको विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा जाए, तो सबके लिए विज्ञापन एक ही तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक नया कोचिंग सेंटर खुला है, उससे संबंधित कोई विज्ञापन तैयार कीजिए, नया स्कूल खुला है उससे संबंधित कोई विज्ञापन तैयार कीजिए, किसी प्रोडक्ट से संबंधित कोई विज्ञापन तैयार कीजिए या किसी पुरानी वस्तु को सेल करने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, तो सबके विज्ञापन एक ही तरीके से तैयार किए जाते हैं। बस आपको शब्दों का ध्यान रखना है कि आप जो प्रेरक शब्द यूज कर रहे हैं या लुभावने शब्द यूज कर रहे हैं या जो आप तुकबंदी प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट रखनी चाहिए, वो उसके साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, एक हेलमेट बनाने वाली कंपनी है और उस कंपनी हेलमेट का नाम है कि जीवन रक्षक हेलमेट। अब इसकी सेल को बढ़ाने के लिए हमें एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, ये देखिए, जीवन रक्षक हेलमेट, हमने एक बॉक्स लिया है। बॉक्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, रेक्टेंगल शेप लीजिए, स्क्वायर शेप लीजिए या सर्कल शेप लीजिए, जो भी लेना चाहें उसे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एकदम सेंटर में सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा है। प्रोडक्ट का नाम है जीवन रक्षक हेलमेट। और ये देखिए, कुछ लुभावने आकर्षक शब्द हैं, जैसे आज ही खरीदें, देखो कहीं पछताना ना पड़े। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये आपके हेलमेट से मैच करते हुए लुभावने शब्द हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमने राइट साइड में सेंटर में अपने प्रोडक्ट का एक चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड सेंटर में अब ये जो है यह प्रोडक्ट के गुण को बता रहा है, उसकी क्वालिटीज को बता रहा है, जैसे हल्के, मजबूत एवं टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन। तो ये हेलमेट की क्वालिटीज है कि वह हल्का है, बहुत मजबूत है, टिकाऊ है, आकर्षक रंग में उपलब्ध है, साथ ही सुंदर सुंदर डिजाइन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा हेलमेट है, इसलिए हम उसके प्राइस को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप को प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से आप वहाँ पर प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपसे एक पॉइंट कहा गया कि छूट का उल्लेख करिए, जैसे आप उस सामान के साथ कोई सामान फ्री में दे रहे हैं या कुछ % ऑफ है, तो उसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह आपके उपभोक्ता को अट्रैक्ट करता है कि वह आपके सामान को खरीदे। तो यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है कि 15% की भारी छूट है इस हेलमेट पर। आप देख रहे हैं कि 950 रुपया, 950 रुपीज इसका प्राइस रखा गया है, साथ ही इसमें 15% की छूट भी दी गई है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है स्टॉक सीमित है, तो ये प्रेरक शब्द हैं कि उपभोक्ता को प्रेरित कर रहे हैं कि स्टॉक सीमित ही है, अच्छा है तो जल्दी से डिसाइड कर लीजिए कि मैं लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों का हम ऐसे डिजाइन में कुछ भी तरीके से डिजाइन में यूज करके लिख सकते हैं कि हाँ स्टॉक बहुत सीमित है, इसलिए आप जल्दी करें, खरीदें। अब आपसे कहा गया कि प्रोडक्ट के नीचे उससे संबंधित कुछ तुकबंदी प्रस्तुत करें और यह प्रोडक्ट से संबंध रखती हो, ऐसी तुकबंदी होनी चाहिए। तो देखिए, हमने हेलमेट से संबंधित कुछ तुकबंदी यहाँ पर प्रस्तुत की है। एक बार अवश्य करें खरीदारी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी।
अब आप देख रहे हैं कि हेलमेट बेसिकली हमें सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यह जो तुकबंदी है वह प्रोडक्ट से मैच कर रही है, उससे रिलेट कर रही है। तो इस प्रकार तुकबंदी का भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसा प्रोडक्ट हो तुकबंदी आपकी वैसी होनी चाहिए, या जो प्रेरक शब्द हैं वह इससे रिलेट करना चाहिए। और यहाँ पर आप जो लुभावने शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं, अब जैसे हमने हेलमेट के लिए लिखा, यहाँ पे हेलमेट है हमारा प्रोडक्ट, हमने लिखा है आज ही खरीदें, देखो कहीं पछताना ना पड़े। आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए कभी आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप ये सोच सकते हैं कि काश मेरे पास हेलमेट होता तो मुझे चोट ना लगती। तो ये सारी बातें आपके प्रोडक्ट से मैच करती हैं। अब हम यहाँ पर लुभावने शब्द में ये नहीं लिख सकते कि सफलता की गारंटी या सफलता की सर्वोत्तम कुंजी। आप समझ रहे हैं कि ये आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सफलता की गारंटी या सफलता की सर्वोत्तम कुंजी ये क्या कोई बुक है या फिर कोई कोचिंग सेंटर है, कोई विद्यालय है, उससे संबंध रखता है। तो शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है कि शब्दों या तुकबंदी का चयन आप ऐसे कीजिए जो आपके प्रोडक्ट से संबंध रखता हो। ठीक है, साथ ही हमने कहा कि राइट साइड एकदम नीचे संपर्क करें फोन नंबर या ईमेल आईडी का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर मेंशन किया है। एक विशेष सूचना यहाँ पर हमने जारी किया है। अब ये हमारे प्रोडक्ट से संबंधित है इसलिए हमने लिखा है। कोई विशेष सूचना अगर आप उपभोक्ता को देना चाहते हैं तो दीजिए, और ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट है हेलमेट। तो हेलमेट आप जानते हैं कि मेल फीमेल बच्चों सबके लिए होता है। तो यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट लिखा है उसका प्राइस लिखा है, आप समझ रहे हैं कि यह मेल के लिए है। तो हमने यहाँ विशेष सूचना भी जारी की है कि बच्चों एवं महिलाओं के लिए आकर्षक हेलमेट उपलब्ध है। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा और कम शब्दों में एक विज्ञापन जो बहुत सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, आप कुछ इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको विज्ञापन तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कैसी लगी कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा। अगले बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।